नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। साल 2020 की हर एक नई सुबह के साथ पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि शायद आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अच्छी खबर तो दूर, रोज कोई ना कोई डराने वाली खबर आ जाती है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना आपको भी प्रणाम। और करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम पहले जो बता रहे थे कि सावधानी, कुछ तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कुछ अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और मैंने वो 100% सावधानियां बरती। ऐसे ही कुछ लोगों को तो विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। फिर भी मैंने कहा, घर के किसी न किसी व्यक्ति को बाजार जाना पड़ता है, शाक सब्जियां लानी पड़ती हैं, राशन लाना पड़ता है, और पहले वर्क एट होम हो रहा था, अब तो दुकान भी पर भी जाना पड़ता है, दुकान भी चलानी है, फैक्ट्रियां भी चलानी है, देश भी चलाना है, तो जान भी और जहान भी, बहुत कुछ हमें संभाल के रखना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं अब बात यहां से शुरू कर रहा हूं। तो हमारे हुसैन भाई, आपके लिए भी मैं कहूँगा, ज्योत्सना के लिए भी, आप लोग भी बड़े जोखिम के साथ काम करते हो जी, क्योंकि हर दिन जो है अपने कार्य पर आना और फिर इससे अपने आप को संक्रमण से बचाना। और मैं सबसे एक बात और भी कहना चाहूँगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, किसी भी मजहब और मुल्क के लोग हों, सब प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हाँ, हमारा ये सबसे बड़ा हमारा जो है सुरक्षा गार्ड है। प्राणायाम बिल्कुल अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है। तो भस्त्रिका, अच्छा आप भी गुजरे जी। सबसे पहला तो हुसैन भाई, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लगभग 5 मिनट सभी 3 तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करें। इससे हमारे अल्वोलाइज पूरे एक्टिव रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। और जैसे ही हमारे फेफड़ों के अल्वोलाइज, उनके जो उत्तक हैं, उनके जो सेल्स हैं, वो उनको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद में एक प्रक्रिया शुरू होती है, साइटोकाइन्स का एक तूफान आता है। ये कोई जो है मच्छरों की तरह प्रजनन नहीं करता है, शरीर के अंदर जाकर के अपने एक ये सिग्नल भेजता है, और स्वस्थ कोशिकाओं को बीमार कोशिकाओं के रूप में जो है ये रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है, अपना संक्रमण ऐसे फैलाता है। तो जैसे ही हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, मैंने कहा सामान्य गति, सामान्य रूप से 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। जैसे डीप ब्रीथिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक हो जाता है। ये बड़ी बात है। तो लंबा श्वास लेना, ये है। अब जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, उनको अपने फेफड़े को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। तो ऐसे मध्यम गति से करना ऐसे करना। अब जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज है, कमजोरी है, वो आराम आराम से करें। बाकी जो जवान है वो ऐसे वैसे बिंदास होकर के करें, मस्ती से। मैं रोज कम से कम 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 15 से 30 मिनट कपालभाति, कम से कम 15 से 30 मिनट
अनुलोम विलोम 5-7 बार कम से कम, भ्रामरी 5-7 बार कम से कम बता रहा हूं, उद्गीत, फिर अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये मैं करता हूं। अब कपालभाति प्राणायाम की बारी है। ये भी देखो, भस्त्रिका से हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से हमारा पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक एक करके, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। इसलिए आज हम कोई जल्दबाजी में नहीं है और कोई टिपिकल एक्सरसाइज नहीं बता रहे। टिपिकल एक्सरसाइज पहलवानों जैसा बल पाने के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए हमने बहुत योगाभ्यास सब बताया हुआ है। आज योग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैंसर से लेकर के ऐसा लिया MS, ऑटोइम्यून डिजीज और क्रोनिक ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक डायबिटीज, सभी प्रकार के क्रोनिक अर्थराइटिस से लेकर के, सोराइसिस से लेकर के, एक्जिमा से लेकर के, जिनको लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ऐसो से लेकर के, किसी को कोई भी बीमारी है, सबके लिए मेरे भाई हुसैन जी प्राणायाम ये रामबाण है। ये उनके लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। कपालभाति करते करते मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और हुसैन भाई आप भी कर लीजिए। आप बैठे बैठे आप ये भी कर सकते हैं। जी मैं कर रहा हूं स्वामी जी। तो हमारे, आप तो एक बहुत ही विवेकशील नागरिक हो, बहुत विवेकशील एंकर हो, पत्रकार हो, तो आपकी जो कम्युनिटी के लोग हमारे मुसलमान भाई, उनको भी, वैसे मेरे बहुत लाखों करोड़ों मुस्लिम भाई हैं मेरे से जो स्वामी जी आपको जानकर खुशी होगी करते हैं, क्योंकि स्वामी जी, शरीर का कोई मजहब नहीं होता। स्वामी जी आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे बहुत सारे जानने वाले, हुसैन भाई जी मेरे बहुत सारे जानने वाले जो मुसलमान परिवारों से आते हैं वो आपके बहुत मुरीद हैं, क्योंकि आप लोगों को वो चीज दे रहे हैं और बगैर कुछ इन्वेस्ट किए हुए वो सिर्फ आपको देख करके अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं और वो आपके शुक्रगुजार हैं, वो आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हुसैन भाई इस बात के लिए भी। और मैंने तो देवबंद से लेकर के अलग अलग मौके आए, वहां पर मैंने खुद उनको लाखों की संख्या में मुसलमानों के बीच में मैंने कहा, भाई देखो, श्वास सबको नाक से लेना है और सबका जो के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो वो एक जैसा है, सबके भीतर लिवर, किडनी, हार्ट एक ही जैसे हैं। और मैं तो हमेशा मजहबी एकता के गीत गाता हूँ, कौमी एकता के गीत गाता हूँ। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। और इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरे का सब मजहब, सब मुल्क, सब जाति के, सब आयु के, मेल फीमेल, सब लोग योग करें, क्योंकि माइनर डिफरेंस है लेडीज और जेंट्स में भी, बाकी जेनेटिकली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हार्मोनल थोड़ा बहुत फर्क आता है मेल फीमेल में, बाकी पूरी दुनिया के इंसानों में। इसलिए मैं कहता हूं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और ये योग धर्म, अध्यात्म धर्म, इसमें कोई मजहबी कोई तत्व है ही नहीं। बिल्कुल। कपालभाति करने से हमारा डायबिटीज कंट्रोल होगा, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पूरा पाचन तंत्र। तो बस अब मैं पूरा ये कोर्स 10 मिनट में पूरा कर देता हूं। लास्ट में फिर हम ये सब औषधियां भी बताएंगे। मैंने सारी औषधियां, शिलाजीत, दूध में हल्दी और च्यवनप्राश, फिर ये सारे काढ़े कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने पहले दिन से खूब कूट करके बताए और सब खूब पका करके सैकड़ों बार बताया भी है कि वो सब आज लास्ट में बताएंगे। अब मैं 10-15 मिनट के अंदर पूरा योगाभ्यास बता दे रहा हूँ। तो कपालभाति धीरे धीरे, मध्यम गति से, तीव्र गति से करें, जैसे जिसका सामर्थ्य है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक करें, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी हर्निया, कोई कमजोरी है तो धीरे धीरे करें बस। तो ये कपालभाति, ये सबके लिए जरूरी बता रहा हूं। उज्जाई, गले पर अटैक हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक होता है, तो उज्जाई प्राणायाम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, गले के लिए खत्म होगा उज्जाई से। कपालभाति के बाद श्वास को अंदर भरना, भर करके रोक के रखना, इससे आपके लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
तो ये उज्जाई में भर के फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। भरते समय गले को टाइट किया, साउंड के सांस को के साथ श्वास को अंदर भरा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ा, तो ये उज्जाई हो गया। ऐसे ये भी 5 से 7 बार कर सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। 99% जो अच्छे डॉक्टर हैं, अब कुछ को तो इतना आग्रह रहता है कि हम तो एलोपैथी वाले, हम तो योग की, आयुर्वेद की, जो नेचुरल चीजें, इनकी बातें ही नहीं करेंगे, उनको छोड़ दीजिए, वो 1% में आते हैं। अब डॉक्टर भी लोगों को कह रहे हैं भाई आप डीप ब्रीथिंग करो, आप थोड़ा कपालभाति करो, आप अनुलोम विलोम करो। तो अनुलोम विलोम सबको जरूरी है। इससे पूरे हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, हमारे 72,72,10,201 नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सब कुछ इससे अपने आप एनर्जाइज हो जाता है। और हमारा आभा मंडल जो आप बता रहे थे ना, एक ओरा, एक हमारे भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी, ये अनुलोम विलोम करने से। तो सबको ये जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत कराएंगे, वो 5 बार 7 बार। शीतली शीतकारी भी, जिनको बहुत ज़्यादा जो है गर्मी आदि है, दूसरी चीज़ें, उनके लिए वो आगे हम बताने वाले हैं। जैसे नॉर्मल श्वास चल रहा है उसको थोड़ा लंबा कर दिया। तो ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, स्ट्रेसलेस होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत जरूरी है भ्रामरी उद्गीत। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी ये भय मुक्त करते हैं, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा जो आत्मबल है उसको बढ़ाते हैं। तो भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शीश तले उंगली से आंखों पर, कान अंगूठी से बंद। और इससे जब हम अंतर्मुखी होकर के श्वास लंबा लें और फिर नाक से छोड़े, मुंह बंद करके। और आज्ञा चक्र में या माथे पर जहाँ विद्या लगाते हैं वहाँ, या हृदय चक्र में मन को टिका करके वहाँ मन को शांत एकाग्र रखते हैं, तो अपने आप ही जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे एक दीपक की लौ होती है, ऐसी एक ज्योति अंदर से दिखती है। ऐसे इसको 5-7 बार कर लेते हैं तो आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति अंदर से जागृत हो जाती है। अंदर से हमारे भीतर और बाहर से एक आभा मंडल हमारा अपने आप तैयार होता जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भर के ओम, यह एक डिवाइन साउंड है, ये भी कोई देवी देवता मूर्ति प्रतिमा कोई मजहबी शब्द नहीं है। फिर शीतली शीतकारी, जिनको बहुत अधिक घबराहट हो रही हो, पसीने आ रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो गई हो, उसके लिए भी। और कफ कोल्ड हो तो नहीं करवाते, बाकी शेष अवस्थाओं में किया जा सकता है शीतली शीतकारी। तो सूक्ष्म व्यायाम, ये भी सब लोग 2-3 मिनट का समय लगता है इसमें हमारे। और जिनको हॉस्पिटल में भरते हैं तो अधिक बार भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये बिल्कुल हल्के हल्के व्यायाम है जो कोई भी कर सकता है। ऐसे किया, फिर ऐसे आगे पीछे थोड़े झुक गए, इतने आराम आराम से ये अभ्यास सब कर सकते हैं। फिर ये बटरफ्लाई किया, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, या हम अक्सर बताते रहते हैं, ये हल्के व्यायाम तो लाइट एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी आयु वर्ग में इनको किया जा सकता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं। ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गर्दन को दाएं बाएं भी झुका दिया, स्वामी जी ऐसे घुमा भी दिया, ऐसे गोल घुमा दिया। तो ये सूक्ष्म है, ये तो सूक्ष्म है बता दें। अब लीवर के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं।
जी ज्योत्सना जी, आप भी कुछ पूछ लेना। आप और हम तो मंडूक योग आसन कर बहुत ही रहे जरूरी हैं। है सबके लिए। अंगूठा अंदर अंगूठा, ये थोड़ा सा जितना जिससे बन पाए उतना जरूर करें। हाँ आप, हम और हमारे दर्शक तो योग कर ही रहे कह रहे थे हैं। जो- आज हुसैन भी कुर्सी पर बैठकर योग कर रहे हैं हमारे साथ। मौका है स्वामी जी के साथ योग करने का मौका मुझे मिला है ज्योत्सना, तो मैं भी चाह रहा हूं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो ये मंडूक आसन ऐसे और ऐसे, ये लीवर के लिए बेस्ट है मंडूक आसन। ऐसे आधा से 1 मिनट आगे रुकना, इससे लीवर फंक्शन, एक शरीर विज्ञान का सामान्य सिद्धांत है, गति से शक्ति पैदा होती है, आकुंचन और प्रसारण। जैसे ही हम ऐसे झुकेंगे तो अपने आप लीवर के ऊपर एक सहज प्रेशर आता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब के लिए। तो ये मंडूक आसन और ये शशक आसन, ये दोनों ही आसन बहुत अच्छे हैं लीवर के लिए। और इसको कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं यदि घुटनों में प्रॉब्लम है। और जिनके घुटने स्वस्थ हों और बैठ सके ऐसे पद्मासन में भी, तो इसमें योग मुद्रासन हो जाता है, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर। तो आगे झुकते हैं तो अपने आप लीवर के अंदर एक आकुंचन प्रसारण होता है और उससे अपने आप लीवर फंक्शन नॉर्मल होता है, उसके अंदर ब्लड और एनर्जी का फ्लो अपने आप बढ़ता है। ऐसे ही आधा से 1 मिनट, 10-20 सेकंड से शुरू करके आधा से 1 मिनट ऐसे करने से पूरे लीवर फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो उसमें जरूरी है ही, सबसे अच्छा है ये मंडूकासन। फिर वक्रासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन इतना इजी है, बाएं पैर सीधा दाएं पैर मोड़ा ऐसे घूम। तो ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहा है, हम बार बार करें, वो डायबिटीज़ वालों पर, अस्थमा वालों पर, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, क्रोनिक डिजीज है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके ऊपर। तो ये सारे अभ्यास जो हम बता रहे हैं, ये सब इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे वक्रासन, और इसमें बहुत अच्छा होता है, इजी भी होता है, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, गोमुखासन। ये इतने आसन सब करें ऐसे, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे। ये गोमुखासन, एक तरफ से लीवर, दूसरी तरफ से स्प्लीन, साथ साथ में पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन भी से अच्छे होते हैं। तो ये गोमुखासन। अब सीधे लेट करके सबसे अच्छा अभ्यास लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, पवन मुक्तासन। और इतना इजी है, कोई भी कर सकता है, आराम आराम से। और ये सब आसन आज से 15 साल पहले मैंने अमित जी को भी सिखाए हुए हैं, पवन मुक्तासन। तो ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे थे आपको, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और एक अंधरासन, बीच से उठा दिया। ये सब ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक थोड़ा कठिन है, वो केवल बच्चे या जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है वही करें। शायद मीनाक्षी जी तो करने लग गई थी, ज्योत्सना जी भी कोशिश करेंगे, दोनों पैरों को तलवों से मिला करके, खींच करके ऐसे। स्वामी जी, ज्योत्सना बहुत अच्छा कर रही हैं। पंजे से पंजा, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, और क्या बात है। तो ये ऐसे ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। और फिर देखो आराम भी हो जाएगा, और ऐसे उल्टा लेट गए, और इससे भी पेट और पीठ दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से कर लें। इससे भी पेट और पीठ अच्छे होते हैं। ये भुजंगासन भी ऐसा ही है, ऐसे। ये भी पेट और पीठ दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे ऐसे दोनों हाथ साइड में रख करके भी होता है, और ये दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख लिए, ऐसे भी हो जाता है। तो ये भुजंगासन।
10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ऐसे रोकते, आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। ऐसे ही शलभासन, तो ये इतने अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। और सामान्य रूप से एक बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए और शरीर को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए थोड़ी सी जॉगिंग तो सभी कर सकते हैं, ये हम रोज बताते हैं। ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग कर लें और थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें जो कर पाए, नहीं तो इतना तो सभी कर सकते हैं। ताड़ासन, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, कितना अच्छा है। और बहुत आसान है स्वामी जी। करके भी खुशी मिलती है सुबह उठ करके। हाँ, जो हम कल भी बता रहे थे कि सुबह उठ के पानी पी लें और ये आसन कर लें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। गर्म पानी पियो और पेट साफ। ऐसे मुझे बचपन से भयंकर कब्ज था, मैंने कपालभाति करके और ये शंख प्रक्षालन जो कल हम बता रहे थे षटकर्म, आगे पंचकर्म भी बताने वाले हैं। ऐसे ये सब योग विद्या इतनी आसान है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, ये इतने इजी हैं ये अभ्यास, कोई भी ऐसे कर सकता है, कितने अच्छे हैं। और ऐसे ही इसका एक ये भी अभ्यास है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जो है ऐसे भी कर सकते हैं, कितना आसान, घुटने तक जाता है तो स्वामी जी टखने तक जाता ये है, वाकई तो बहुत टखने तक आसान से आसन है, बहुत आसान सी क्रियाएं हैं। हैं। और ये योग अगर आदमी अपनी जिंदगी में अपना ले तो बहुत ही आसान उसकी जिंदगी भी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी काढ़े के लिए, कि आज आप कुछ काढ़े के बारे में भी बताने वाले थे। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के काढ़े, आयुर्वेद में, यूनानी में, चाइनीज चिकित्सा पद्धति में। देखो, मैं एलोपैथी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जीवन की रक्षा के लिए कोई भी पैथी हो, जीवन बचाना सबका लक्ष्य है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी सबसे पहली सिंपैथी रोगी के साथ हो, उसके बाद सारी पैथी हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो एक लेवल पर आकर के काम आते हैं, उससे पहले बहुत चीजें हैं। 200 करोड़ हो गए इस धरती को बने हुए, एलोपैथी तो 200 साल पुरानी है। उससे पहले की जो चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया के अंदर, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां, अब उसके ऊपर विशेष गौर किया जा रहा है। देखो, ये गिलोय जो पहले दिन से मैं बता रहा था, ये गिलोय पूरे देश में हमने खूब प्रचार किया। गिलोय के अंदर जो है टेनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा के अंदर विथिनोल। इस गिलोय को ऐसे या ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं और उसको ऐसे फिर कूट लेते हैं। गिलोय, अश्वगंधा, ये तुलसी जो है इसके 8-10 पत्ते ले लिए तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा इसके अंदर एक व्यक्ति के लिए 4-5 काली मिर्च, थोड़ी सी ये दालचीनी, और इसके अंदर ये जो है मुलेठी, ये मुलेठी भी ऐसे, मुलेठी की यष्टि मधु मीठी लकड़ी होती है। फिर इसके अंदर एक ऐसे अदरक की गांठ, एक ऐसे अदरक की गांठ डाल, हल्दी की गांठ और अदरक की गांठ, ये अदरक और हल्दी की गांठ डाल करके और जो है उसको हमने ऐसे कूट दिया। अब ये इतनी चीजें मैंने पहले दिन से बताई हुई है। इसको ऐसे कूट लें, जब ऐसे कूटते हैं इसको तो ये और अच्छे से, वैसे और ज्यादा अच्छा होता है। इसको कूट करके रात को भिगो दें, और रात को भिगो करके और सुबह फिर इसको उबाल करके और फिर पी ले। ये काढ़ा हमने अभी देखो पकड़ा है, 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पिला देते हैं। ये पूरे परिवार के लिए बनाना है तो 1 लीटर पानी में पका ले, 250 ग्राम बच जाए तो 4-5 लोग उसको उबाल करके पी लें ये काढ़ा। और दूध में थोड़ा हल्दी, थोड़ा 2 बूंद शिलाजीत के ले लें, हल्दी का पाउडर या कच्ची हल्दी डाल दें। जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा, जिनको शुगर नहीं वो च्यवनप्राश। और ऐसे बच्चों को पावर बीटा जैसे जो नेचुरल हमारे यहाँ पर प्राकृतिक तौर तरीके हैं हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उनको सब अपनाएं। और आज मेरा यही सबको संदेश है, सब योग को, आयुर्वेद को, और जो हमारी एक अहिंसक प्राकृतिक जीवन शैली है उसको सब अपनाएं। और आपका संदेश तन के साथ साथ मन को भी तंदुरुस्त करेगा। स्वामी जी, आज आपने मजबूत बॉडी बनाना और यौगिक तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करना सीखा, बहुत सारे आसन सीखे, बहुत सारी क्रियाएं सीखी।
स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वो सारी चीजें सिखाने के लिए जिससे हम अपने तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।